आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। महाराज आपका अभिनंदन स्वागत। महाराज हमने दो सत्र में बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की। अब एक इम्पॉर्टेंट एक और बिंदु है, वो हमारा है राजनीति, पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे राजनेता आते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, हमारी गवर्नेंस आती है। पूरा सिस्टम पूरे कंट्री का और पूरे राज्यों का सिस्टम चलाने वाले ये राजनेता है। सबसे पहले प्रश्न तो यही है, क्या राजनेताओं की आवश्यकता है किसी देश को चलाने के लिए, किसी राज्य को चलाने के लिए? देखिए, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया कि राजनेताओं की आज के समय में आवश्यकता है या नहीं। देखिए, एक पहले समय था जब भीड़ महापुरुषों के पीछे दौड़ती थी, फिर समय परिवर्तित हुआ। उसके बाद लोग जो बलिष्ठ लोग हैं उनके पीछे दौड़ने लगे। फिर समय परिवर्तित हुआ तो सेनानियों के पीछे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, उनके पीछे लोग दौड़ने लगे। फिर समय परिवर्तित हुआ तो थोड़ा नेताओं का ज़माना आया, और आज के समय में तो सर अभिनेताओं का ज़माना चल रहा है जी। तो जहाँ अभिनेता अधिक हैं वहाँ भीड़ बहुत अधिक दिखाई देती है। दोनों में अंतर क्या है महाराज? हाँ, देखिए, जो राजनेता जो राजनीति से संबंधित कार्य कर रहे हैं, और अभिनेता जो किसी के मनोरंजन विशेष के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन मनोरंजन की स्थिति में भी वो कड़वाहट को अगर परोस दें तो कहीं ना कहीं समस्या बनती है। देखिए, कोई भी चीज़ परोसी जाए किसी के कल्याण के लिए, किसी के अच्छे के लिए, तो वो कल्याण करती है, लेकिन रुपए पैसे को कमाने के लिए किसी को इस तरीके से परोसना, वो किसी का भी कल्याण नहीं कर सकता। हमेशा देश की समस्या का समाधान त्यागियों ने किया है, क्षमा करें, भोगियों ने कभी नहीं किया। श्री भक्तमाल में श्री स्वामी हरदास जी का चरित्र है जी। इन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। जिस समय निधिवन में बांके बिहारी जी प्रकट हुए, उस समय 12 स्वर्ण मुद्राएं बिहारी जी के चरणों से प्रकट होती थी, लेकिन उनका होता क्या था, उनको लेकर के मथुरा के बाजार में बेचा जाता, और उसके बाद बैलगाड़ियों में लद कर के 56 भोग की सामग्री आती, बिहारी जी को भोग लगता, और उस भोग से संतों को जिमाया जाता। उसके बाद जो कुछ बचता उसके भी 3 हिस्से होते, मोरों को, बंदरों को और मछलियों को। और जब श्री स्वामी जी का स्वयं का नंबर आता, जो बिहारी जी के असल प्राकट्य करता है उनका स्वयं का नंबर आता, तो वो 2 मुट्ठी भुने हुए चने खा कर के रहते थे। सोचिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि राजनेताओं की नहीं, इस समय वास्तव में आध्यात्मिक नेता, स्पिरिचुअल गुरुओं की ज़रूरत है। और कभी कभी तो लोग मुझसे कहते हैं कि श्री बापूजी या और भी किसी संतों को राजनीति में आना चाहिए, तभी देश की स्थिति को सुधरेगी। लेकिन अभी योगी जी की सरकार है और मोदी जी हैं, ये भी एक संत प्रवृत्ति के ही माने जाते हैं, तो इनकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आना चाहिए। हाँ, अगर राजनेता संतों के अनुगत्य में रह करके राजकीय कार्य कर रहा है, जैसे राजा रुक्मांगद जी ने किया, जैसे श्री जयदेव जी के गुरु जी ने किया, भक्तमाल के अनुसार संपूर्ण राज्यों में खुशहाली थी, संपूर्ण राज्य के जन, ऊपर तक के लोगों में राजा रुक्मांगद जी ने तो ऐसा ढिंढोरा पिटवा दिया, सभी को एकादशी का व्रत करना है, क्योंकि मेरी प्रजा के एक एक व्यक्ति का कल्याण हो, एक एक को लाभ हो। ऊपर यमराज को भी ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा, महाराज सभी बैकुंठ जा रहे हैं तर के, ऐसा राजा आपने क्यों नीचे भेज दिया है? और एक हम हैं जो खाली बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा तो ये तो अच्छी बात है भाई, सबको बैकुंठ जाना चाहिए, भगवान के धाम जाना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं महाराज, अगर हम बहुत अधिक बेरोजगार रहे तो रिसेशन आ जाएगा हमारे साथ में भी, तो हमको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने एक स्त्री को प्रकट किया रुक्मांगद जी की एकादशी निष्ठा को भंग करने के लिए, और उस स्त्री ने 2 बात मांगी, या तो एकादशी छोड़िए या अपने पुत्र का गला काट करके मुझको दीजिए। उस समय इनके पुत्र धर्मांगद हैं, चूंकि धर्म के अनुसार इन्होंने जीवन यापन किया, तो पुत्र भी तुरंत गला कटवाने के लिए तैयार हो गए। पिताजी धर्म को मत छोड़िएगा, लेकिन मेरा गला चाहिए तो आप गला ले लीजिए। क्षमा करें, आज की स्थिति कितनी विचित्र हो चुकी है। कोई भी बालक अपने पिता से इस बात के लिए झगड़ता है कि आपकी प्रॉपर्टी में मेरा इतना हिस्सा है, लेकिन मेरा पिता के प्रति, माता के प्रति कर्तव्य क्या है ये कोई नहीं जानता। तो ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो राजा रुक्मांगद और इनके पुत्र धर्मांगद, ये दोनों धर्मशील रहे तो संपूर्ण जनता का कल्याण हुआ, सबको लाभ हुआ।
तो मैं कहूँगा कि आज के समय में राजनीति में भी अध्यात्म नीति का होना जरूरी है। मेरे एक मित्र ने मैसेज भेजा था कि एंट्री टू टेम्पल्स आर फ्री बट दे आर एम्प्टी एंड एंट्री टू पब्स एंड सिनेमाज आर पेड बट दे आर फुल। आप समझिए कि एंट्री मंदिर में फ्री है तो उसमें कोई जाना पसंद नहीं करता, और पब में और सिनेमा में ये एंट्री पेड है तो इसमें सब लोग जाना पसंद करते हैं। अब लोगों की बुद्धि की बलिहारी है। वैसे लोग पढ़े लिखे हैं, वैसे बहुत विवेकी हैं, लेकिन देखो फ्री का स्वर्ग किसी को नहीं चाहिए और नरक जाने के लिए पैसा दे रहे हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं आज बनी हुई हैं। बहुत ही सुंदर आपने कहा। और महाराज श्री जो भक्तमाल ग्रंथ है, और क्या हम वहाँ से जो राजनेता थे या उसमें कुछ अगर जिक्र आता है तो वो किस प्रकार के उनकी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, किस प्रकार से वो अपना राज्य चलाते थे, किस प्रकार की वो फिक्र करते थे पूरे जनता की, अपने समाज की और पूरे देश की? जी देखिए, पुराने समय में महात्मा लोग पहले राजकीय कार्यों को अच्छे से देखते थे। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल में भी संतों की उपस्थिति राज्य में होती थी, और कहीं कोई भी किसी के साथ दुराचार पापाचार हो रहा है तो वहाँ पर उसको तुरंत रोका जाता था जी। और इतनी सुदृढ़ व्यवस्था थी कि हर चीज़, समय पर बारिश का होना, समय पर धूप का निकलना, समय पर ठंड का आना और समय पर सब कार्यों का होना वहाँ पाया जाता था। लेकिन अब की स्थिति थोड़ी सी परिवर्तित हो चुकी है, और मैं समझता हूँ कि आज के समय में भी कहीं ना कहीं, अभी आपने भी जिक्र इस बात का किया था कि पाठ्यक्रम में पुनः हमको संस्कारों से संबंधित ग्रंथों को जोड़ना होगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखिए, जैसे एक फूल है, एक कन्नेर का फूल है और एक गुलाब का फूल है। मैं एक बास्केट में भर के अनेकों कन्नेर के फूल आपको दूं और एक गुलाब का दूं, तो आप किसको लेना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है गुलाब को। क्यों? क्योंकि ये अच्छा भी, दिखने में भी अच्छा है, लेकिन सुगंध है। मेरा निवेदन यही है, देखने में अच्छा तो कन्नेर का भी फूल है, पर वो सुगंध से रहित है। आपको सैकड़ों फूल वो नहीं चाहिए, लेकिन एक चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि अच्छे समाज का निर्माण बिल्कुल शिक्षा के साथ, संस्कारों के साथ ही हो, शिक्षा के साथ संस्कारों को जोड़ा जाए तभी हो सकता है, अन्यथा समस्या बनेगी। और आपने बात कही कि राजाओं की, ऐसे कौन कौन से राजा महापुरुष रहे हैं, तो पुराने समय में या तो पहले जितनी भी राजनीति की सत्ता होती थी किसी आध्यात्मिक गुरु के हाथ में ही होती थी, या अगर राजा क्षत्रिय है तो मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं विद्वान जनों की सभा, विद्वान लोग होते थे, उपस्थित होते थे, और कहीं कोई भी गड़बड़ होता तो उसको, राजा जनक जी भी कुछ इसी प्रकार के एक रहे हैं। राजा जनक जी के दरबार में सुखदेव जी एक बार आए, ऐसा लिखा हुआ है चरित्र में। सुखदेव जी आए, उन्होंने देखा, आश्चर्य में पड़ गए कि इनको तो अर्धनग्न स्त्रियां पंखा झल रही हैं और अर्धनग्न स्त्रियां नृत्य कर रही हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है अश्रद्धा का होना, लेकिन उसी समय इन्होंने बता दिया कि देखो एक कटोरा लो, उसमें तेल भरा गया, और कहा कि आप इसको लेकर के हमारे नगर की परिक्रमा करके आइए। तो ये सुखदेव जी गए, 2 दिन में परिक्रमा करके लौटे, और इनको बोल दिया था पहले कि अगर एक बूंद तेल छलक गया तो आपके पीछे 2 सैनिक चल रहे हैं, गर्दन काट देंगे आपकी। उसी समय सुखदेव जी 2 दिन में परिक्रमा करके आए तो महाराज जनक ने पूछा, कहिए सुखदेव जी हमारा नगर आपको कैसा लगा? इन्होंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज हम नगर को नहीं देखे, हमने तो इस कटोरे को ही देखा है, और सही बिल्कुल अपने लक्ष्य में लगे रहे और तब यहाँ पहुँच पाए। जनक जी ने समाधान किया संशय का, कहा सुखदेव जी जैसे आप देख रहे हैं अर्धनग्न स्त्रियाँ नृत्य कर रही हैं, चमर डुला रही हैं, पंखा जल रही हैं, तो हमारा चित्त इनमें बिल्कुल नहीं है, अर्थात वासना में, क्रोध में, विकारों में नहीं है। हमारा चित्त कहाँ है? जैसे आपका चित्त कटोरे में रहा और आपने नगर दर्शन नहीं किया, उसी प्रकार हमारा चित्त सीधे ईश्वर में। इसलिए हम प्रजा के साथ में कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, और करेंगे तो कहीं ना कहीं डर की भावना भी राजाओं के चित्त में रहती थी। और पहले राजा प्रजा के लिए हुआ करता था, प्रजा राजा के लिए नहीं हुआ करती थी। और आज के समय में बस थोड़ा सा स्थिति परिवर्तित हो गई है। ये स्थिति
केवल और केवल श्री भक्तमाल ग्रंथ के आश्रय से सुधर सकती है। आपका एक प्रश्न और हो सकता है इसमें कि महाराज जी आप भक्तमाल को ही एकदम सुपीरियरिटी क्यों दे रहे हैं? मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज कलिकाल है और कलिकाल में हमको कैसे जीवन जीना है। बाकी के धर्म ग्रंथों में सतयुग, त्रेता, द्वापर इन सबके संत महापुरुषों की, भगवान की चर्चाएं दी गई हैं, लेकिन वो युग भक्ति के युग रहे थे। कलिकाल में 75% पाप रहेगा। ऐसे पापरायण समय में भी नरसिंह जी ने भगवान का 52 बार साक्षात्कार किया। नामदेव जी के छप्पर को छवाने के लिए भगवान आए। ये कैसे संभव हुआ? ये बात हमको श्री भक्तमाल से ही पता चलेगी। हमारे महापुरुष कुछ ऐसा भी बताते हैं कि जैसे और ग्रंथों का आश्रय आज के समय में ऐसा है जैसे उसमें श्रम भी लगेगा और समय भी लगेगा, सीढ़ीवत चलने जैसा। और श्री भक्तमाल का आश्रय केवल लिफ्ट में बैठने जैसा है। केवल लिफ्ट में बैठिए, ना समय लगे ना श्रम लगे और सीधा आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाइए। तो इसलिए मेरा मानना है कि आज के समय में भक्तमाल अर्थनीति को, राजनीति को, सामाजिक नीति को सुधारने के लिए सर्वोपरि सिद्ध हो सकता है। जी, अब बहुत ही सुंदर सारवर्धक, ज्ञानवर्धक चर्चा रही महाराज श्री के साथ में। इस सत्र में हमने जाना किस प्रकार से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। और पहले महाराज श्री का ये मानना है कि पहले जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो सबसे पहले गुरुकुल में जाया करते थे, गुरु के शरण में रहते थे, गुरु से सीखते थे, उसके बाद में वो राजा बनते थे। अगर हम बात करें भगवान राम की, श्री कृष्ण की, या और बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए हैं, वो सब अपने गुरु के शरण में ही रहे हैं। वहाँ वो सीखते थे, मानवता सीखते थे, नैतिकता सीखते थे, चरित्र का निर्माण सीखते थे, मानवता सीखते थे, विश्व का कल्याण सीखते थे, एनवायरनमेंट के बारे में सीखते थे, वेद और उपनिषद सीखते थे। उसके बाद वो अपना राजपाट चलाते थे। अब वो नहीं रहा। अब जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, राजनेता है, वो अब गुरु के घर नहीं जाते हैं, गुरु उनके पास आते हैं। महाराज जी ने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे करपात्रे जी, जिनको धर्म सम्राट के नाम से हम भारत में जानते हैं, उनके पास भी बड़े बड़े राजनेता जाते थे। देवराह बाबा जी के पास भी बहुत बड़े बड़े राजनेता लोग, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, ऐसे बड़े बड़े नेता भी उनके पास जाते थे, आशीर्वाद लेते थे और वहाँ से प्रेरणा भी लेते थे। अगर हमें पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारना हो तो सभी राजनेताओं को पहले मानवता सीखनी चाहिए, धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए और साथ साथ में आध्यात्मिकता को भी ग्रहण करना चाहिए। उनके गुरु होने चाहिए। वही गुरु शिक्षा से वो अपने देश का कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हुई आज। जो मेरा टेक है वो यही है कि भारत में गुरुकुल का वापस निर्माण होना चाहिए। गुरुकुल में श्रेष्ठ गुरु, तपस्वी गुरु, योगी गुरु, त्यागी गुरु रहने चाहिए। वही इस समाज की दिशा, इसकी दशा सुधार सकते हैं। वहाँ पर वो ऐसे ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए, गुरुकुल, जहाँ पर राजनेता भी जाए, एक डॉक्टर भी जाए, इंजीनियर भी जाए, एक स्टूडेंट भी जाए, सब जाए और वहाँ से वो ज्ञान प्राप्त करे। इससे न केवल सिर्फ भारत महान बन सकता है, विश्वगुरु बन सकता है, साथ साथ में भारत को देख देख के बाकी भी देश महान बनेंगे और ये पूरी सृष्टि जो परमात्मा की सृष्टि है, वसुदेव कुटुंबकम, उनका जो ये पूरा परिवार है, इसमें जितने भी लोग रहते हैं, 700 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, साथ में पता नहीं कितने करोड़ों जानवर, पेड़ पौधे, परिंदे, पानी के अंदर के जानवर, सब इस धरती में, इस संसार में रहते हैं और सब बच्चे हैं परमात्मा के। ये तभी सुखी बन सकता है, समृद्ध बन सकता है, शांत बन सकता है, जब हमारे ये गुरुकुल हर कंट्री में, हर जगह खुलेंगे और वहाँ पर
बहुत सुंदर बात कही महाराज श्री ने। वहाँ पर त्यागी गुरु, उनकी उपस्थिति होना आवश्यक है, न कि भोगी गुरुओं की। इससे पहले मैं इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करूँ, मैं महाराज श्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने व्यस्त समय में हमारे साथ में ये कार्यक्रम किया महाराज श्री। आगे भी हम ऐसे ही आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप लगातार हमारे साथ में ये कार्यक्रम करते रहेंगे, लोगों को प्रेरणा देंगे और इस चैनल के माध्यम से पूरे समाज में जो आज परिस्थितियां बिगड़ चुकी है उनको सुधारने के लिए हमारे साथ इस मुहिम में आप शामिल होंगे। आपको मेरा नमन। धन्यवाद जी, आप कुछ कहना चाहते थे? भगवान से मेरी एक प्रार्थना विशेष रहेगी कि श्री रैना जी जैसे अपने निजी जनों को ऐसी धराधाम पर भेजते रहें, कारण जिनके चित्त में सच्चाई से भारत के सुधार की बात मन में है और आप पूर्ण रूप से दिनों रात इस काम में लगे हुए हैं और अब तक आपने संतों की कृपा से अपने आप को इतना तपा लिया है कि मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के लिए एक संपत्ति, एक असेट के रूप में हमारे डॉक्टर आर.सी. रैना जी भी हैं। तो ऐसे जनों को भी भगवान पुनः पुनः भेजते रहें और आप जिस कार्य में लग रहे हैं और भी हजार हजार गुना अधिक आपको शक्ति भगवान प्रदान। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप सबको भी मेरा प्रणाम। आप लगातार ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके फीडबैक भी हमारे पास आते हैं, फ़ोन आते हैं, ईमेल आते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप और फीडबैक भेजते रहिए। आपके मन में जितने प्रश्न हैं हम अगले कार्यक्रम में ज़रूर अपने संत महापुरुषों के साथ में वो प्रश्न चर्चा में लाएंगे और आपको समाधान देंगे। आप सबको मेरा नमस्कार। आपको भी नमस्कार। ओम नमः शिवाय।